बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जेल बरो तहरीक के अनवान से हामिद मीर साहब पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने हुकूमत की गिरफ़्तार करने की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बात की है और उनकी हमायत नहीं की, और जिनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया है। जिस तरह उन्होंने लिखा है कि मेरी शेख रशीद साहब के साथ मामलात किस तरह से गड़बड़ थे और शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब किस तरह थे और किस तरह करके शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ वो जो मैं तुम्हें दो वो मुलाज़म भी ना रखूं, इस तरह करके उनके प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई थी जहां से शेख रशीद साहब हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ हो गए थे, वो उन्होंने उसके हवाले दिए हैं कि इमरान खान साहब किस तरह करके शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ चला करते थे, और जब शेख रशीद के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी तो किस तरह वो उनको सबक सिखाने के लिए, उनकी औकात याद दिलाने के लिए उनको अपने वो उनके जो प्रोग्राम में जो शेख रशीद साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की थी, उन्होंने 2 टके का कप्तान कहा था और उनको कहा था कि मैं, इमरान खान साहब ने जवाबन कहा था मैं तुम जैसा कोई चपड़ासी भी ना रखूं। तो वो उनसे कहते थे कि जब ये मेरे करीब आने की कोशिश करता है तो उन्हीं दिनों वो, या यूँ कह लें कि हामिद मीर साहब का क्लेम ये है कि जिन दिनों शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के करीब होने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी शार्टी तो थी कोई नहीं, कोई और रास्ता था नहीं, तो वो इमरान खान के अलावा, तो फिर इमरान खान साहब उनको सबक सिखाने के लिए मुझे कहा करते थे कि ज़रा वो वाला क्लिप चलाओ। तो खैर उन्होंने जो है वो हबीब जालिब साहब का भी हवाला दिया। अयूब खान साहब के दौर में वो सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इस तरह की वो नज़में कहा करते थे। सियासी लोग पकड़े जाते थे, सियासी कैदी होते थे, और फिर ये सिलसिला जो है वो जब नहीं रुका, नवाब ऑफ कालाबाग जो हैं वो नुमाइंदे होते थे पंजाब में सियासतदानों को दबड़कुट गिद्दड़कुट कह लें वो चाड़ने के लिए। तो फिर उन्होंने बाऊ वारस साहब की खिदमात ली जो लाहौर के मारूफ गुंडे थे। गवर्नर साहब ने, गवर्नर जो अमीर मोहम्मद ख़ान साहब थे नवाब ऑफ कालाबाग, तो उन्होंने, यानी कि बाऊ वारस साहब जो लाहौर के मारूफ गुंडे थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे तो जनाब जो हबीब जालिब साहब हैं ये चाकू मारने लगे थे। पुलिस ने पकड़ लिया, दरख्वास्त ज़मानत गई अदालत में, और अदालत में मामला ये हुआ कि जो महमूद अली कसूरी साहब थे, वकील थे, उन्होंने कहा जज साहब को कि जालिब साहब तो किसी को आँख नहीं मार सकते। तो बड़े पैराए में, खूबसूरत पैराए में उन्होंने कहा है कि जी कि ये करैक्टर नहीं बदला जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट किसी की भी हो। उन्होंने हबीब जालिब साहब की मिसाल दी कि हबीब जालिब साहब जो थे वो अयूब खान साहब के दौर में भी जेल में होते थे, वो ज़िया उल हक साहब के भी, फिर भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब के दौर में भी वो जेल में होते थे, फिर ज़िया उल हक साहब आए, उनके दौर में भी वो जेल में होते थे। और जो हमारी ताकत है, हमारे जो ताकतवर लोग हैं, उनका एक ही स्क्रिप्ट होता है, एक ही उनका तरीक़ाकार होता है, एक ही अंदाज़ होता है। ये बात वो अप्लाई कर रहे थे जो हालिया गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब का उन्होंने ज़िक्र किया और ये भी बताया कि शेख रशीद की और मेरी कोई आपस में कोई अच्छी कोई सुलह सफाई नहीं है, कोई अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन जो काम हुकूमत गलत करेगी हम गलत करेंगे। मैं बड़ी माज़रत के साथ हामिद मीर साहब से गुजारिश करूँगा कि देखें कि ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हुकूमत की इस तरह की ओछी कार्रवाइयाँ होती हैं, बेसिकली वो हुकूमत की नहीं होती, वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों की होती हैं। हुकूमत तो बस हुकूमत वही काम कर रही होती है जो उसने करने होते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब भी आपको याद होगा कहा करते थे कि जी कि मेरी काबीना छोटी होगी, क्योंकि वो बड़ी काबीना के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया करते थे कि ये बड़ी बड़ी काबीना लेके बैठ जाते हैं, गरीब मुल्क है, फ़लाँ है, ये है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वो 83 उनकी काबीना की तादाद हो गई है। कल 5 जो हैं मज़ीद उनके मामलान ख़ुसूसी वो उनकी जो कैबिनेट है उसमें वो शरीक हो गए हैं, और यूँ इनकी तादाद 83 के करीब हो गई है। तो बहरहाल मैं ये उनके काम करने वाले होते हैं, यही वो कर रहे होते हैं जो असल काम है, जो ये हबीब जालिब को पकड़ना, भुट्टो को पकड़ना, भुट्टो को फांसी लगा देना, फ़लाँ को ये कर लेना, फ़लाँ को ये करना, फवाद चौधरी को पकड़ लेना, फवाद चौधरी साहब का माफ़ी मांग के फिर बाहर आ जाना। सर ये काम कोई और फोर्स कर रही होती है। ये तो हमारे जो होते हैं ये सियासतदान, ये तो फेस होते हैं, और ये उनके दौर में हो रही होती है। अब ये एक अलहदा से बहस है कि सियासतदानों को इस तरह की गिरफ्तारियों के ऊपर या इस तरह के मामलात के ऊपर
अपने खड़े हो जाना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, इनको वो कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बड़ा फंडामेंटल चेंज लाना पड़ेगा, बड़ी रेडिकल सर्जरी करनी पड़ेगी। किसी कोई जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई आसमान से ही उतरेगी तो ये वाला काम कर सकेगी, वरना जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ पाई जाती हैं वो चूँकि एक ख़ास किस्म की अमल से गुज़र के आई होती हैं, और वो जो अमल होता है वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारों के हाथों वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है। तो इसलिए उनसे इस तरह की तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि ज़्यादती वाली बात है। तो बाकी जो ये हबीब जालिब साहब तो एक डेमोक्रेट आदमी थे, और जो भी आमराना इकदामात होते थे वो उनके ख़िलाफ़ बोलते थे। वो आमराना इकदाम भुट्टो साहब का हो, मैंने पहले आपको कहा कि भुट्टो साहब के अंदर भी होगा, उनका उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को बड़ी टेंशन दिए रखी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मुझे वो नज़म याद आ रही है अपने हबीब जालिब साहब की कि लाड़का ना चलो नहीं तो थाने चलो। तो बहरहाल मैं जो पॉइंट्स कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मौजूदा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं या जो मौजूदा पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये कोई सियासी मूवमेंट नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। मेरी औकात क्या कि मैं हामिद मीर साहब को कुछ समझा सकूं। मैं सिर्फ तारीख़ी हवाले से उन लोगों का ज़िक्र जिन्होंने हामिद मीर साहब ने किया, वो जमहूरियत के लिए, आप सिविल लिबर्टीज़ के लिए कह लें, इनके लिए उनकी जद्दोजहद होती थी। यहाँ पर जद्दोजहद क्या है? यहाँ पर जद्दोजहद ये है कि पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज सादा अल्फाज में, और पाकिस्तान की फ़ौज के कायम करदा हसास इदारे जो अगरचे सिविल भी होते हैं लेकिन उनकी जो कह लें कि कमांड है वो पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान के पास होती है, वो उनके बारे में ये कि सारी की सारी कैंपेन चल रही है कि उनकी मोहब्बत में, या उनको कहा जा रहा है कि आप उसी तरह हमें अडॉप्ट करें जिस तरह आपने हमें पहले किया हुआ था। उनकी मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत कह लें, नाम इसको दे दें। वो तो आज भी जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है गिरफ्तारियों के मतलब की जो ट्वीट किया है, एक तरफ खैर इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की बात करते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तारियों के ऊपर ना सिर्फ सीख पा हो जाते हैं, खौफजदा भी हो जाते हैं। उन्होंने आज ही ये कोई घंटा डेढ़ पहले जो ट्वीट किया है, वो एक थ्रेट किया है उन्होंने ट्वीट, और वो उसमें भी यही कह रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकार, इस तरह करके उनका लफ्ज़ है। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो चीज़ें मेरा ख्याल गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि शेख रशीद साहब की, अब शेख रशीद साहब ने रात को क्या कहा, उनकी जो सारी गुफ्तगू थी वो कहा कि जी कि मुझे मेरी वफ़ादारी तब्दील करने के लिए ये काम हो रहे हैं, मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा है, या मेरे मुकदमे के ऊपर जो मुझ पर इल्ज़ाम है, और जो हैं हामिद मीर साहब, इन्होंने शेख रशीद साहब को तौहीन बिलावल का ज़िम्मेदार करार दिया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद साहब हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने मिला के, और एजेंसियाँ इसमें शामिल हैं, इमरान खान साहब के कत्ल का मंसूबा बनाया है। ये है कुल मिला के बातचीत। और फिर अगर वो लोग बात नहीं मान रहे, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के हसास इदारे इनको अडॉप्ट करने वाली, तो फिर ये हर हद तक उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर पेशावर में धमाका हुआ, उन्होंने कहा कि जी कि ये धमाका तो जो है वो पाकिस्तान के हसास इदारों ने करवाया है, पाकिस्तान की फ़ौज ने करवाया है। ये कंपेन चली बाकायदा से। तो इससे पहले इस तरह की कंपेन, भुट्टो फांसी चढ़ गया सर, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद की मोहब्बत में इस तरह की कोई बात नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ज़िबा हो गई बीच सड़क के, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुँह से आपने, या आसफ अली जरदारी साहब के मुँह से कभी आपने इस तरह की बात सुनी कि पाकिस्तान के अदारों को? बल्कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट रद्द कर दी थी जो मशकूक थी अक़वाम मुत्तहिदा की बेनज़ीर भुट्टो साहब के कत्ल से मुतल्लिका जो थी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यानी कि किसी के, पाकिस्तान के हसास अदारों के, पाकिस्तान की फ़ौज के सियासी अमल में हिस्सा लेने के उसूली तौर पर हम खिलाफ़ हैं, सब के सब हामिद मीर साहब भी खिलाफ़ हैं। तो इमरान खान साहब का मामला है कि वो चाहते हैं कि ये दोबारा से वो वाला काम शुरू हो, और जब वो शुरू नहीं करते तो फिर उनके ऊपर हर तरह का गंद उछाला जाता है।
کل رات کو جو صحافیوں سے انہوں نے ملاقات کی تھی، ترجمانوں سے ملاقات کی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ 2 بندے جو وزیرستان والے ہیں ان کے ساتھ یہ مطلب ان کو پیسے بھی پے ہو چکے ہیں، اور اندر بیٹھ کے یہ تو انہوں نے وہ بات جو سامنے آ گئی، ظاہر ہے کہ یہ بات سامنے اس لیے آ گئی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں چھپا دی گئی ہیں، روک دی گئی ہیں، کیونکہ جو صحافی ہیں وہ اس لمٹ تک نہیں جاتے، خصوصاً وہ سنسر کر لیتے ہیں جو نیشنل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں۔ ادروائز عمران خان صاحب صحافیوں سے بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے، غالباً میں نام درست لے رہا ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ جی وہ بندے کو لے کے آئے تھے پاکستان کے حساس اداروں سے متعلق ایک شخص کو، جس نے یہ بتایا تھا ان کو کہ جی کہ 2 بندے ہائر کر لیے ہوئے ہم نے وزیرستان سے، اور پاکستان کی ایجنسیاں انوالو ہیں اس میں۔ تو اندر بیٹھ کے تو عمران خان صاحب پاکستان کی ایجنسیوں کے اوپر اپنے قتل کا الزام لگاتے ہیں، اور پھر کھلے عام انہوں نے جنرل فیصل نصیر کے اوپر بھی الزام لگایا اور کہا کہ میری FIR نہیں کٹ رہی۔ تو یہ سزا ہے۔ سزا کیا ہے کہ اگر آپ مجھے اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو ہم یوں کر کے بدنام کریں گے۔ تو یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک فسطائیت کی یا ایک استعماریت کی ایک کہہ لیں کہ کو قائم رکھنے کی ایک جدوجہد ہے، اور فوج جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ یا باوجو کہ وہ اب پاکستان کے سیاسی عمل میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، نہیں ہونی چاہیے گرفتاریاں، میں یہ اس بات کا میں ان کے ساتھ ہوں، حامد میر صاحب کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاریاں اگر ہو رہی ہیں تو یہ ان کا جرم کچھ اور ہے۔ یہ پاکستان کے دستور کی بالادستی کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کو اور ان کا جو دھڑا یا وہ لوگ جن کا عمران خان صاحب کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، لائک شیخ رشید صاحب، لائک فواد چودھری صاحب۔ اب کل پرسوں خبر چل رہی تھی 24 ٹی وی چینل کے اوپر چل رہی تھی کہ جی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہیں، اور مطلب وہ نون لیگ والوں نے ہلکے پھلکے انداز میں تصدیق بھی کی ہے، پیپلز پارٹی بھی نہیں تصدیق کی ہے۔ تو لہٰذا پارٹیاں جو ہیں جو نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں وہاں پر جگہ نہیں ہے، وہ ان کو لال جھنڈی دکھا رہے ہیں۔ بلکہ وہ جو کنڈی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ ان سے جب پوچھا گیا خبر کی تصدیق کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ فواد چودھری کے لیے ہمارے ہاں لال جھنڈی ہے، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں یہ ان کی سیاست میں اندھا دھند ان کے پیچھے چل رہے ہیں، شیخ رشید صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں، بلکہ جو جہاں دیدہ لوگ ہیں وہ تو تھوڑا سا پرہیز کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے کہہ دیا نا کہ گرفتاری ہوئے گی تو کہڑی کوئی قیامت آ جائے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا، بڑا ان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، طریقے کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، لیکن جو لوگ طریقے کے ساتھ نہیں کھیل رہے وہ عمران خان صاحب کی ناحق اندیشی کا شکار ہیں، اور یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے۔ اس کو پولیٹیکل موومنٹ کہنا میرا خیال ہے کہ سیاست کے اوپر الزام لگانے کے مترادف ہے، اس کو جمہوری جدوجہد کہنا جمہوریت کو گالی دینے کے مترادف ہے، کہ آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے کھیلیں، ہمارے ساتھ جناب وہ پارٹنرشپ کریں، آپ نے کیوں سیاست سے منہ موڑ رہا ہے؟ تو اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان سے متعلق وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی وہ بیسیکلی پاکستان کی فوج اور سیاست داروں کو لپیٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ گجرات میں چودھری پرویز الہی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ رہائش گاہ پر پولیس کے پے در پہ چھاپوں، ان کے حامیوں ساتھیوں کے اغوا اور بلا جواز گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ سب امپورٹڈ سرکار اور اس کے سرپرستوں کی جانب سے ہمارے حامیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے روا رکھی جانے والی ننگی فسطائیت ہے۔ محض یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ ہمارے دور میں شریفوں کے خلاف ہونے والی کارروائیاں، ان کی گرفتاریاں وغیرہ پاناما انکشافات اور نیب کے ان مقدمات کا نتیجہ تھیں، جن میں سے 95% سے زائد ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے قائم کیے گئے۔ ان کے ساتھ تو قید میں بھی VIP سلوک کیا گیا، مگر ان کا ہدف NRO تھا جسے مسترد کیا گیا۔ اس کے برعکس یہ ہراسگی، گرفتاریوں، زیر حراست تشدد اور اغوا وغیرہ کو خالصتاً سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ کسی بھی سطح کے انتخابات نہیں جیت سکتے، چنانچہ ریاستی قوت کے ظالمانہ استعمال سے ہمیں کچلنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو پائیں گے کیونکہ ان کے حربوں سے ہمارا عزم مزید پختہ ہی ہوتا ہے۔
अच्छा, अब इसमें 2 पॉइंट हैं, इन पर अगर आप गौर करें। पहला तो ये है कि इम्पोर्टेड सरकार और इसके सरपरस्त ये बारहा गिनवा चुके हैं कि इनके सरपरस्त कौन हैं, न्यूट्रल कौन है, फलां कौन है, फलां कौन है, बाजवा जो है वो करप्शन फ्री चाहता था, ब्ला 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 ब्ला। यानी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को ही इसमें भी लपेटते हैं। और अगली बात जो उन्होंने की, ये दूसरी मैं एक और हवाले से कर रहा हूँ, कि इन्होंने कहा कि जी कि वो तो मुकदमात इनके ख़िलाफ़ पहले से दर्ज थे। तो अमेरिका में जो इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था और कहा था कि अब तो मैं जाके एसी उतरवाता हूँ नवाज शरीफ के बैरक का या उनकी चक्की का, और फिर ये जो जनाज है कन्वेंशन सेंटर है इस्लामाबाद का, यहाँ पे जो हाथ फेर के कह रहे थे कि जी के मैं अब आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म क्या होता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा, इंतकाम मैं दे के दिखाऊंगा। ये था उनके मुंह पे हाथ, वज़ीर आज़म ने कभी मारा। पॉइंट इसमें ये है कि तब ये सब सेम पेज था, फ़ौज के साथ जो थी वो गुडी गुडी खेल रहे थे, और एक लेफ़्ट हैंड और एक राइट हैंड के तौर पर फ़ौज अब इनका बोझ नहीं उठा सकती। तो लिहाजा ये अब जो है वो फ़ौज को लताड़ रहे हैं और पूरी की पूरी कैंपेन ये चला रहे हैं कि फ़ौज जो है वो किसी तरह इनको अडॉप्ट कर ले। तो हामिद मीर साहब के साथ बड़ी माज़रत के साथ कि इनकी जो पॉलिटिकल मूवमेंट कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, इनकी गिरफ़्तारियाँ जहाँ से हो रही हैं ये उन्हीं की तरफ से हो रही हैं, और वो इसलिए हो रही हैं कि वो कहते हैं कि भाई नहीं चलना टड़े ना, माफ़ करो, और ये बाज नहीं आ रहे। बाकी हामिद मीर साहब जो हैं वो आप बहरहाल हमसे ज़्यादा वो जो है वो ज़्यादा मामलात को समझने वाले हैं और उनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। मेरी जो समझ में आई बात वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिल वक्त इतना है, बहुत बहुत शुक्रिया।